तो पिछले पार्ट में सीयू डूचुल के जिम में युंगसुंग के पीछे पीछे आ गया था और हम देखते हैं कि कुछ दिन पहले क्या हुआ था जब वो स्कूल के हॉस्पिटल में पड़ा था। वो अपने मन में कहता है कि आखिरकार ये ऐसा क्या ही हो गया है इसके साथ जो ये पूरा बदल गया है। किम युंगसुंग पहले तो ऐसा कभी नहीं था। आखिरकार इस बंदे को हो क्या गया है। पहले तो ये बहुत हंसा करता था और ये कहता था कि अपनी दादी माँ का ख्याल रखेगा, उसको एक अच्छी लाइफ देगा और अपनी लाइफ में वो कामयाब होगा। आखिरकार वो ऐसा कैसे बन गया। वो सारे पुलिस को क्यों मारना चाहता है। नहीं, वो बहुत ज्यादा बदल चुका है और मैं उसका खुद बेस्ट फ्रेंड हूँ। मैं खुद उसे पहचान नहीं पा रहा हूँ और अब से मुझे क्या करना चाहिए। तभी उस कमरे का गेट खुलता है और एक बच्चा भाग भाग कर सीओ के पास आता है और कहता है कि बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। युंगसुंग ने शिनयोमिंग को बहुत मारा। सच्ची में मैं कसम खाता हूँ, मैंने एक सीनियर से इस बारे में सुना है कि युंगसुंग ने उसे खिड़की से धक्का दे दिया था। वो तो बच गया, नहीं तो वो आज खिड़की से नीचे गिर जाता। लेकिन उसके कमरे में बहुत सारे कांच लग गए थे और युंगसुंग ने कहा था कि वो उसकी मौत चाहता है। सीयू कहता है कि युंगसुंग तुम अभी भी नहीं बदले हो, तुम पहले जैसे थे वैसे ही हो। जब पहले मुझे बचाते थे, मेरे सामने खड़े हो जाते थे, आज भी तुमने वैसा ही किया है। और उन लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर वो किम युंगसुंग के दोस्त के साथ पंगा लेंगे तो उनको बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। युंगसुंग तुम बहुत ज्यादा बुरे बन चुके हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा साथ कैसे छोड़ सकता हूँ। और अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। युंगसुंग कहता है डायरेक्टर डूचियोल, आपने कहा था कि एक और नया मेंबर आने वाला है, क्या ये सीवू है। डूचियोल कहता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। किम युंगसुंग कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन इसको अंदर मत लेना, जितने पैसे ये देने को तैयार हुआ है मैं तुम्हें दे दूंगा। डूचियोल अपने मन में कहता है कि मैं थोड़ा थोड़ा समझने लग गया हूँ और ये अच्छी बात होगी। अगर इसके साइड में एक दोस्त होगा तो ये कम प्रॉब्लम्स खड़ी करेगा। वो सीओ के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि मैं किसी को एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट करूं, ये मेरा जिम है और यहाँ मेरी मर्जी चलती है। और हैंडसम आ जाओ यहाँ पर, और तुम किम युंगसुंग अपनी हद में रहो। अच्छा तो तुम किम युंगसुंग की मदद करना चाहते हो। वो कहता है कि हाँ, क्या आपको मालूम नहीं जो किम युंगसुंग है उसने वादा कर रखा है कि वो सभी पुलिस को खत्म कर देगा। डूचियोल कहता है कि ये क्या हो रहा है, क्या मेरा जिम तुम्हारे स्कूल में फेमस है। हर कोई यहाँ पर बस मारपीट सीखने के लिए आ जाता है और मैं ऐसा कभी किसी को नहीं सिखाता हूँ। और अगर मेरे बस में होती तो मैं किम युंगसुंग को भी अभी के अभी धक्के मार के निकाल देता। सीयू कहता है कि मैं समझ गया, जो जिम है एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम अपने आप को ट्रेन करते हैं। लेकिन क्या आपको ये चोटें नहीं दिखती है। ये सारी चोटें मुझे तब लगी जब मैं युंगसुंग के जो बुलीज हैं उनका सामना कर रहा था। वो लोग युंगसुंग को तंग कर रहे थे और ऐसा मैं कैसे देख सकता था। डूचियोल चुप रह जाता है। सीयू कहता है जो इस टाइम पर स्कूल में वायलेंस हो रही है वो इतनी भी ज्यादा नॉर्मल नहीं है जितने तुम लोग अडल्ट सोच रहे हो। अगर उस समय पर युंगसुंग मेरी मदद करने के लिए नहीं आता तो मैं वहीं पर अपनी टूटी टांग लेकर बाथरूम के फर्श पर पड़ा होता। और अभी युंगसुंग अपनी जान लगाकर मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है और मैं अपने ऐसे दोस्त के लिए अपनी आंखों पर पट्टी थोड़ी बांध सकता हूँ। प्लीज मुझे ये मत कहना कि मैं कहीं और चला जाऊँ। मुझे लगता है कोई ना कोई एक वजह है जिसकी वजह से किम युंगसुंग इस जगह पर आया। डूचियोल अपना माथा पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने तो अपनी खुद की कब्र ही खोद ली। सीयू कहता है कि ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है और अगर ये भी कम पड़ रही है तो मैं पार्ट टाइम काम करके सारी चुका दूंगा। डूचियोल अपना हाथ जोर से टेबल पर मारता है और कहता है कि आखिर किस वजह से तुम इस जिद पर अड़े हुए हो। सीयू कहता है कि अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तब भी मैं किम युंगसुंग के साथ रहूंगा। डूचियोल उसके सर पर लगी चोट को देखता है। डूचियोल अपने मन में कहता है कि ये स्कूल में कैसे सिचुएशन हो रही है। किम युंगसुंग का बेस्ट फ्रेंड ही इतने खतरनाक वायलेंस में घुस गया और ये क्या सही चीज होगी कि मैं लोगों को कहूँ कि उन पुलिस के खिलाफ फाइट मत करो। ये लोग तो स्कूल में नर्क की तरह जी रहे हैं। मैं हार मानता हूँ, ठीक है, कल से जिम में आना शुरू कर देना, लेकिन जिस पल तुम ट्रेनिंग में पीछे रह गए उसी समय मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। सीयू खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है। डूचियोल अपने मन में कहता है कि अभी इस समय मैं बस उसे हिम्मत दे रहा हूँ कि वो बुली के खिलाफ खड़ा हो। सीयू गेट खोलता है और बाहर आता है। तभी जो युंगसुंग था उसी तरफ ग्लव्स फेंकता है और कहता है कि तुम्हारी शक्ल को देखकर लगता है जो डूचियोल है उसने हाँ कर दी, लेकिन मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तुम्हें आ रहा है, इसलिए अपने आप को प्रूव करो। अगर तुम मेरी तरह नर्क में बहुत ज्यादा नीचे गिर गए तब भी तुम ऊपर आओगे। अपनी पूरी हिम्मत लगाकर प्रूव करो कि तुम्हें अपनी सस्ती दोस्ती का साथ निभा पाओगे। तुम ये अच्छी तरीके से जानते हो जो मैं करने वाला हूँ वो मेरे फ्यूचर में मदद नहीं करने वाला है। मेरे साथ दोस्ती रख के और मेरे साथ कीचड़ में कूदने के बाद तुम्हारा क्या ही फायदा होगा। और ये बकवास बंद कर दे। तू फाइट करते करते मर सकता है या फिर जेल में सड़ेगा अपनी पूरी जिंदगी के लिए। और अगर तुम अपनी जिंदगी को बस इस छोटी सी चीज के लिए दांव पर लगा रहे हो तो आखिर में तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। और क्या तुम इसे हैंडल भी कर पाओगे। सीयू कहता है कि मुझे अच्छी तरीके से सब कुछ मालूम है, इसलिए तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि हमें मिलकर काम करना चाहिए। एक से भले दो। युंगसुंग कहता है कि साले बास्टर्ड पागल हो गया है क्या। मैं तुझे अभी भी वॉर्न कर रहा हूँ और आज इसी पॉइंट से मुझे अपना दोस्त मानना बंद कर दे। मैं तेरा कोई दोस्त नहीं हूँ। और वो सीयू पर चार्ज कर देता है। युंगसुंग अपने मन में कहता है कि मुझे आज इसे बहुत ज्यादा बुरी तरीके से हराना है ताकि मैं हमेशा के लिए अपनी दोस्ती इसके साथ तोड़ सकूं। लेकिन वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योंकि जो सीयू था उसने अपनी लात पहले ही युंगसुंग को मार दी थी। सीयू कहता है कि तुम भूल रहे हो कि मैं पहले एक एथलीट था। युंगसुंग कहता है कि ठीक है, अब इसे अच्छे से करते हैं। और वो दोनों अपने ब्लोज और वो दोनों एक दूसरे पर वार करने लगते हैं। युंगसुंग अपने मन में कहता है कि अगर ये फाइटिंग में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होता तो अभी तक मेरे सामने खड़ा भी नहीं रह पाता। सीयू कहता है कि अगर मैं उसके साथ 1v1 फाइट करता पार्क जिनवो के साथ तो साले के अभी तक कई टुकड़े हो चुके होते। और किम युंगसुंग याद करने लगता है कि जो सीयू था वो एक
ताइक्वांडो एथलीट था बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए, और उसने कई बार गोल्ड मेडल भी जीता था कई सारे कंपटीशन में, और लोग उसे एक स्पेशलिस्ट कहने लग गए थे। लेकिन एक दिन उसकी फाइट डोमेस्टिक कंपटीशन के दौरान एसोसिएशन प्रेसिडेंट के बेटे के साथ हो गई थी, और उसे बिना कोई बात के उस मैच में हरा दिया गया। तब से सीयू कहने लगा कि ये सब कुछ बेकार है, और उसी दिन से उसने ताइक्वांडो को हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन तब भी उसके अंदर की आग कभी नहीं रुकी। सीयू रिंग में नीचे गिर जाता है, और ह्यूंगसुंग उसका कॉलर पकड़कर उसके पास आता है और कहता है कि क्या तुझे मालूम है कि एक ट्रेनिंग टेक्निक होती है किक कैच, उसमें हम नीचे गिरे हुए ओपोनेंट्स को भी मार सकते हैं। और ह्यूंगसुंग सीयू को मारने लगता है, उसको मारते जाता है और कहता है कि कहते तू हार गया। लेकिन जो सीयू था अपनी पुरानी मेमोरी याद करने लगता है जिसमें ह्यूंगसुंग उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। ह्यूंगसुंग उसे कई सारे मुक्के मारता है और कहता है कि कहते कि तू हार मानता है। लेकिन सीयू कहता है कि नहीं, मैं नहीं मान सकता हूँ, मैं तुझ पर कभी भी हार नहीं मान सकता हूँ, और उससे मुक्का मारता है। लेकिन किम ह्यूंगसुंग उसे डोज कर लेता है और फिर से पलट वार उस पर कर देता है, और उसका मुक्का सीधा सीयू के मुंह पर जाकर लगता है और कहता है कि जल्दी कर, मुझसे भीख मांग कि मैं तुझे मारना बंद कर दूं। उसे वो कई सारे मुक्के मारता है, लेकिन जो सीयू था हंसने लगता है, और जब ह्यूंगसुंग उसे देखता है और रुक जाता है और कहता है कि साइको हो गया है तू ये ऐसा क्यों कर रहा है? तू मेरा एक अच्छा दोस्त है और तू बहुत ज्यादा लॉयल भी है, लेकिन तू ऐसा क्यों कर रहा है? तू अपनी जान रिस्क में क्यों डालना चाहता है? सीयू कहता है कि मेरी कभी ना भुलाने वाली एक मेमोरी है जब मुझे हर रोज परेशान किया जाता था, जबकि मैंने कुछ किया भी नहीं था। मैं वहाँ पर पीट कर जमीन पर पड़ा हुआ था, और ये बात मैं अपनी दादा दादी को भी नहीं बता सकता था। उस समय किसने मुझे उठाया? क्या वो मेरे पेरेंट्स थे? नहीं। क्या वो मेरा कोई जानने वाला था? नहीं। वो तुम थे, तुम मेरे सामने आकर खड़े हो गए। वो तुम्हारे लिए बस एक मामूली मोमेंट होगा और तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा मायने नहीं रखता होगा, लेकिन आज तक मैं तुम्हारा वो एक्सप्रेशन भूल नहीं पाया हूँ। मैं कभी भी वो तुम्हारा एक्सप्रेशन भूल नहीं सकता हूँ। तुम पूछते हो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम कभी भी गलत नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं अपनी आंखों पर पट्टी कैसे बांध सकता हूँ? क्या मैं अपनी जो लाइफ में करना चाहता हूँ उसे मैं कर नहीं सकता क्या? ये मेरी जिंदगी है। ताइक्वांडो को छोड़ना, तुम्हारा दोस्त बने रहना, ये सब मेरी चॉइसेस है और मैं इसे कभी भी रिग्रेट नहीं करूंगा। ह्यूंगसुंग अपने मन में कहता है कि क्यों, आखिरकार ये क्यों हार नहीं मान रहा है? तभी रिंग का दरवाजा खुलता है। डूचुअल कहता है कि तुम दोनों का लड़ाई बंद करने का कोई इरादा नहीं है क्या, और मेरे साथ ट्रेन कब करोगे? मैंने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी है तुम दोनों को ईफिल स्टेज के टॉप पर पहुंचाने के लिए। डूचुअल अपने मन में कहता है ये दोनों के दोनों टैलेंटेड है, लेकिन फिर भी इनको कौन बुली कर रहा है? अभी तो मैंने इनको कुछ सिखाया भी नहीं है, लेकिन अभी भी इनके पास इतनी पावर है कि दो तीनों को तो ये आराम से संभाल लेंगे। जब मैं यूएफएल एथलीट था मैंने कई सारे प्लेयर्स को देखा, लेकिन इतनी पावरफुल किक्स, वो भी इतनी दूर से और इतनी यंग एज में, मैंने ऐसा फाइटर कभी नहीं देखा था। ये किम सीवू तो बहुत ज्यादा बढ़िया है, और दूसरी तरफ किम ह्यूंगसुंग लगता है बचपन से गर्म खोपड़ी का पैदा हुआ था, लेकिन फिर भी उसे मालूम है कहां पर किस सिचुएशन में कैसा फायदा उठा सकते हैं सीयू, ताकि कोई और लात न मार सके। ह्यूंगसुंग ने उसे नीचे गिरा दिया। ह्यूंगसुंग ओपोनेंट की वीकनेस को देखने में माहिर है, और अगर जो सीयू था, सीयू एक नेचुरल टैलेंटेड है और वो पक्का ही प्रोफेशनल खेलेगा तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन जो किम ह्यूंगसुंग है ये तो सीधा टॉप पर जा सकता है। डूचुअल आगे आता है और कहता है कि ह्यूंगसुंग, मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है। ये कोई ऑफर नहीं है, जो तुम्हारी एबिलिटीज है बहुत ज्यादा बढ़िया है, लेकिन ये सब कुछ वेस्ट चला जाएगा अगर तुम इनको यूज नहीं करोगे। ह्यूंगसुंग, तुमने मुझे बताया था कि सीयू फ्यूचर में तुम्हारी मदद करेगा, उससे भी कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तुम स्कूल को छोड़ दो, अपने सारे कनेक्शन स्कूल से काट दो, बस स्पोर्ट पर फोकस करो। तो क्या हो गया, अब मुझे कोई लोग जानते नहीं है, लेकिन अभी भी मेरे कई सारे कांटेक्ट हैं एथलीट्स के साथ। मैं बस खाली बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्ची में तुम्हें टॉप पर पहुंचा सकता हूँ। ह्यूंगसुंग कहता है कि डायरेक्टर, तुमने एमएमए क्यों शुरू करी? डूचुअल कहता है कि क्योंकि मुझे ये अलग लगी, फिर मुझे इसमें मजा आने लगा और फिर मेरा इसके अंदर इंटरेस्ट बन गया। ह्यूंगसुंग कहता है कि बस ऐसे ही मैं नहीं कर सकता, मैं फाइटिंग में जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। प्रैक्टिस के दौरान कितना दर्द होता है, मैं उसी पल हार मानने की सोचता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा एक पर्पस है और मुझे ऐसा लगता है अगर मैं उसे पूरा नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, इसलिए तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। डूचुअल कुछ कहने लगता है, लेकिन ह्यूंगसुंग उसके ऊपर हाथ रखकर कहता है कि प्लीज इसके बारे में ध्यान से सोचना, ये डिसीजन तुम्हें लेना है ना कि मुझे, और अगर तुम मुझसे अलग सोचते हो तो हमारे बीच जो डील हुई थी उसे तुम तोड़ सकते हो। तुम अपने रास्ते और मैं अपने, लेकिन मेरे रास्ते में कभी मत आना। भागते भागते सीयू उसके पीछे आता है और कहता है कि ह्यूंगसुंग कहता है कि बोलने से पहले 2 बार सोचना। क्या तुम इतने कॉन्फिडेंट हो कि तुम फ्यूचर में पछताओगे नहीं कि तुमने मेरे साथ रहने का फैसला ले लिया? सीयू कहता है कि नहीं, मैं नहीं पछताऊंगा। ह्यूंगसुंग कहता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हें और नहीं रोक सकता हूँ, लेकिन मेरी कुछ कंडीशंस है। सीयू कहता है कि क्या है? ह्यूंगसुंग कहता है कि पहली कि तुम हर रोज मेरे साथ ट्रेन करा करोगे और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुम पीछे रह गए। सीयू कहता है कि ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी है कि तुम जिन मामलों को संभाल नहीं सकते हो उसके अंदर कभी भी इन्वॉल्व नहीं होगे। अगर ये कोई इम्पॉसिबल फाइट होगी या फिर कोई लीगल मैटर का चक्कर होगा तुम बस तुरंत चले जाओगे। सीयू कहते हैं कि नहीं। ह्यूंगसुंग कहता है कि क्यों नहीं? सीयू अपने मन में कहता है कि मैं इसके पास इन सभी चीजों को फेस करने के लिए आया था, लेकिन ये तो बस इसके शब्द है। ठीक है, बस यही है क्या ना? ह्यूंगसुंग कहता है कि नहीं, एक और बाकी है। अब से जो म्यूजिक कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो तुम्हें हर महीने रहने का खर्चा देगी। सीयू कहता है कि इसका क्या मतलब? ह्यूंगसुंग कहता है कि बस ले लो, पूछो मत। अगर तुम मना करोगे तो ये सब कुछ अभी मैं खत्म कर दूंगा, और हाँ, पढ़ाई करना कभी मत भूलना। जब टाइम आएगा कि तुम इतनी नर्क जैसी रियलिटी में से भाग पाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तो मुझे आशा होगी कि तुम मेरे से ज्यादा अच्छी लाइफ जी पाओगे। ह्यूंगसुंग अपने मन में कहता है कि ये पहले से ज्यादा तो अच्छा है, अब मैं इस सिचुएशन का इस्तेमाल कर सकता हूँ और सीयू का फ्यूचर भी बदल सकता हूँ। ह्यूंगसुंग घर आ जाता है। घर पर उसका छोटा भाई
ह्यूनजिन बैठा था। ह्यूंगसुंग कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? ह्यूनजिन कहता है कि ये मैं मैच देख रहा हूँ। अगर जो बेकर की टीम आज जीत गई तो वो फाइनल्स में पहुंच जाएगी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। ह्यूंगसुंग कहता है कि बस ये मैं तो जा रहा हूँ अपने लिए खाना पका रहा हूँ, देखते रहो जल्दी खाना बन जाएगा। ह्यूंगसुंग कहता है मेरी पिछली लाइफ में जिस टीम को ह्यूजिन चीयर कर रहा है वो फाइनल्स तक पहुंची थी। उसने मुझसे ये तो नहीं कहा है, लेकिन ये पक्का ही इसको अपनी आंखों से खुद देखना चाहता होगा। उसको गेम्स पसंद थी, लेकिन कभी उसने मुझसे कंप्यूटर खरीदने को नहीं कहा। वो एक अच्छा छोटा भाई था और अपनी पिछली लाइफ में बाहर जाकर ज्यादा मजा नहीं कर पाया। दादी माँ, ह्यूनजिन और सीवू, कम से कम ये थोड़े से लोग तो हैं जो मेरे बहुत ज्यादा प्रेशियस हैं। कम से कम मेरी जो हरकतें हैं उनकी वजह से इन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। जल्दी सब कुछ और ज्यादा बेहतर हो जाएगा और हम बहुत ही ज्यादा अलग लाइफ जिएंगे। शिन योंगमिन, गोल्डन सर्कल, मैं उन सभी को तोड़ के रख दूंगा जो भी मेरे रास्ते में आएंगे। तभी उसके फोन में मैसेज आता है। ये मैसेज डूचियोल का था। वो कहता है कि ह्यूंगसुंग मुझे माफ कर देना, मैं लालची हो गया था, मैंने अपनी लाइन को क्रॉस कर दिया था। क्यों ना हम जो हमारा ओरिजिनल प्लान है उसी पर आ जाएं और मैं आगे से तुम्हें प्रोफेशनल बनने को कभी नहीं कहूंगा। लेकिन फिर भी मुझे सच्ची सच्ची बताओ कि तुमने अपना जो माइंड है चेंज करा। कुछ हफ्तों बाद आसमान बहुत ज्यादा ब्राइट हो चुका था और जो स्कूल में सेकंड ईयर के एग्जाम थे वो भी शुरू हो चुके थे। टीचर कहता है कि पेपर लेके पेपर को पीछे बांटते जाओ, अगर तुम लोगों को चीटिंग करते हुए पकड़ा गया तो तुम्हें वहीं पर अंडा मिल जाएगा, इसीलिए पूरी ऑनेस्टी के साथ एग्जाम को देना। ह्यूंगसुंग अपने मन में कहता है कि अगर मैं इस एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आ पाया तो मेरा सारा का सारा प्लान शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। वैसे मुझे अच्छे मार्क्स लाने की जरूरत नहीं है, मैं इस गोल्डन सर्कल को ऐसे ही एक्सपोज करके खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मुझे तो इस गोल्डन सर्कल को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करना है। इनको एक्सपोज करने से तो बस इनकी जो एग्जिस्टेंस है वो रिवील होगी और फिर जो असली लोग हैं इसके पीछे वो अपनी पूंछ काट कर अपने सारे कनेक्शन इन गोल्डन सर्कल से धोकर छुप जाएंगे। और अगर मुझे जो ये असली गोल्डन सर्कल वाले हैं इनको बाहर निकालना है तो मुझे इनके रास्ते का इतना बड़ा रोड़ा बनना है कि वो मुझे हटा ही ना पाए। मैं उन पर लगातार वार करूंगा, मैं इनकी जो इज्जत है मिट्टी में मिला दूंगा जिन्होंने बना रखी है। टीचर कहता है कि टाइम हो चुका है, एग्जाम शुरू करो। ह्यूंगसुंग कहता है कि ये मार्क्स तो बस पूरी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है जो मुझे अभी चाहिए। ये पावर की तरह इंपॉर्टेंट है और इसी की मदद से मैं वायलेंस के खिलाफ खड़ा हो पाऊंगा और यही मेरी मूवमेंट है, ये मेरे रिवेंज की रियल शुरुआत है। ह्यूंगसुंग अपने मन में कहता है कि पास्ट में एक ड्रामा था जिसमें जो मेन कैरेक्टर था वो स्टडी में पीछे रह गया था, लेकिन जैसे ही वो सीनियर ईयर में आता है वो पूरे कंट्री का टॉप स्टूडेंट बन जाता है। लेकिन बाद में जो मेन कैरेक्टर था हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद फिर से पढ़ाई में पीछे रह जाता है और 10 साल तक ऐसे ही जीता रहता है। एक दूसरा लड़का कहता है कि लेकिन वो कंट्री का टॉप स्टूडेंट कैसे बन गया? वो लड़का कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, अगर एक गधा अपनी पिछली लाइफ में भी इतनी पढ़ाई करेगा तब भी वो कंट्री का टॉप स्टूडेंट कभी नहीं बन पाएगा, अगर वो मौत से भी उठ जाएगा तब भी। ह्यूंगसुंग कहता है कि ये उस दिन की बात है और उन्होंने मेन कैरेक्टर के बारे में और ज्यादा कहानियां बनाना शुरू कर दिया। जो उसने मेहनत लगाई थी अपनी पिछली लाइफ में उसी का तो उसको फल मिल रहा था। ये क्या हो रहा है? मैंने एग्जाम के लिए इतनी मेहनत करी थी, दिन रात एक कर दिए थे, स्कूल में पढ़ता, घर में जाकर पढ़ता, लेकिन मुझे सारे के सारे आंसर याद है, सारे के सारे मुझे अच्छे से याद है। ये कितना ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। लगता है जो वो बंदा था किम ह्यूंगसुंग अभी भी अपनी स्कूल लाइफ में फंसा हुआ है। वो हर रोज बुलिड होता था लेकिन फिर भी वो पढ़ता रहता था और कोमा में जाकर अपनी जो स्कूल लाइफ है उसके बारे में पछता रहा था और जो उसकी पास्ट लाइफ की मेमोरीज थी उसके दिमाग में छपी पड़ी है। और मुझे ये कभी भी भूलना नहीं है कि उन सालों कमीनों की वजह से मुझे ये रिवेंज लेना पड़ रहा है और जो आज मैं हूँ ये सिर्फ उन्हीं की वजह से हूँ। बाद में जो एग्जाम था खत्म हो जाता है और जो बच्चे थे एक दूसरे के मार्क्स पूछने लगते हैं, लेकिन किम ह्यूंगसुंग बस खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी एक लड़की उसके पास आती है, वो कहती कि ह्यूंगसुंग तुम अपने मार्क्स नहीं कैलकुलेट कर रहे क्या? ये फर्स्ट ईयर क्लास 1 की स्टूडेंट है और इस लड़की का नाम है ओह जी ए। ह्यूंगसुंग कहते कि नहीं। वो कहती कि लेकिन क्यों? ह्यूंगसुंग अपने मन में कहता है कि क्या ये वही लड़की है जिसका नाम ओह जी ए है? ये तो बहुत ज्यादा पॉपुलर थी अपने लुक्स और क्यूटनेस के कारण, लेकिन जब मैं फर्स्ट ईयर में था इसने मुझको प्रपोज कर दिया। मैंने इसको मना कर दिया था क्योंकि तब मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं डेटिंग और पढ़ाई को एक साथ संभाल पाऊंगा। जी ये कहती है कि अगर तुम्हें अपने मार्क्स कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं तो मुझे दे दो, मैं तुम्हारे लिए कर दूंगी। अगर तुम्हारे पास जो एग्जाम पेपर थे वो 2 दिन पहले ही मिल गए थे तो मुझे भी दे दिया करो। उसके पास बैठ जाती है और जो भी आंसर होते हैं वो चेक करने लगती है। वो कहते हैं कि वाओ तुम्हें तो लैंग्वेज में 100 पॉइंट मिले हैं। ह्यूंगसुंग ऊपर मन में कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे इसको रोकना नहीं चाहिए, मुझे इसकी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाना चाहिए। जी ये कहती कि तुम्हें कोरियन हिस्ट्री में भी 100 पॉइंट मिल गए और फिर वो शौक हो जाती है। ह्यूंगसुंग तुम्हारे तो सारे सब्जेक्ट में 100 नंबर आए हैं, जितने भी सब्जेक्ट थे। अगले दिन जो टीचर था वो ह्यूंगसुंग को छत पर ले जाता है। वो कहता है कि तुम तो हमारे टॉप रैंक स्टूडेंट बन चुके हो पूरे स्कूल में, तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है? तुम बस मुझसे कहो, मैं तुम्हारी हर मामले में मदद करूंगा। ह्यूंगसुंग कहता है कि टीचर, वो कहते कि हाँ। ह्यूंगसुंग कहता है कि तुम्हें गोल्डन सर्कल के बारे में कुछ मालूम है? वो टीचर कहता है कि गोल्डन सर्कल? ह्यूंगसुंग कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि गोल्डन सर्कल क्या है। सीन कट होता है और जो प्रिंसिपल था फोन पर बात कर रहा था। जो फोन पर बात कर रहा था वो कहता है कि क्या ये सच है? मैंने सुना है कि जो बच्चा टॉप 10 में भी नहीं आता था आज वो स्कूल में टॉप आ गया है। तुम तो कह रहे थे कि जो ये एग्जाम होने वाला है ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। प्रिंसिपल कहते हैं कि इससे पहले तुम आगे कुछ कहो, मैं तुम्हें बता दूं कि जो वो स्टूडेंट है वो बहुत ज्यादा पढ़ाई में अच्छा था और मैंने खुद ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो टॉप आ जाएगा। जो फोन पर बंदा था वो कहता है कि क्या तुम उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो? मैंने तो ये भी सुना है कि जो टीचर्स है उसकी साइड पर है। प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम जो कह रहे हो ये बहुत ज्यादा रिस्की है, ये एक फेयर एग्जाम था और हम उसको स्पेशल ट्रीटमेंट कैसे दे सकते हैं? हमने बिल्कुल
स्कूल भी कुछ नहीं करा है, हम अपने स्कूल का नाम कैसे बदनाम कर सकते हैं। वो कहता है कि तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन सी एकेडमी में पढ़ रहा है। प्रिंसिपल कहता है कि एकेडमी, मैं समझ गया हूँ कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है, लेकिन जो ह्यूंगसुंग है वो बस स्कूल में ही जाता है, कोई एकेडमी कोई ट्यूशन नहीं जाता है। जोनिल हाई स्कूल के पास पहले ही एक्सीलेंट एजुकेशन सिस्टम है, तभी तो इतने सारे लोग इतना सारा पैसा लगा रहे हैं हमारे स्कूल में आने के लिए, और ये कितनी ज्यादा गलत बात है। इससे अच्छा होगा कि अपने बेटे को कहो कि क्लास में थोड़ा ध्यान दे। टीचर वहीं पर बैठा था, वो कहता है कि क्या ये फिर से एकेडमी के बारे में जानने के लिए फोन आ गया था। प्रिंसिपल कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है ये साले लोग हाई स्कूल के प्रिंसिपल के बारे में क्या सोचते हैं। वो टीचर कहते हैं कि क्योंकि जो ये एग्जाम था बहुत ज्यादा मुश्किल था आपकी बार। प्रिंसिपल कहता है कि हाँ ये बात तो सच है, क्या इसी के लिए जो हाई रैंकिंग स्टूडेंट्स थे इतना ज्यादा हंगामा मचा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है, उनके साथ भेदभाव किया गया है। टीचर कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है क्योंकि अभी तक किसी के फुल मार्क्स नहीं आए थे, वो भी सारे के सारे सब्जेक्ट्स में। प्रिंसिपल कहता है कि ये तो मैं भी कह रहा हूँ और हम खुद कुछ नहीं कर सकते हैं, बस इसके बारे में खुश रहो। और मैं अभी से देख सकता हूँ कि जो ह्यूंगसुंग है उसके पूरी कंट्री में सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स आए हैं, और अगर वो हैंकोक यूनिवर्सिटी में जाएगा जब वो पूरी क्लास में टॉप करेगा, तुम्हें क्या लगता है। और टीचर कहता है कि हाँ मैं भी देख सकता हूँ। प्रिंसिपल कहता है कि सही कहा, मुझे तो ये मौका अभी से दिखने लग गया है, हमारा जो स्कूल है दोबारा से एक नेशनल स्कूल बन जाएगा, और अब तो जो म्यूजिक कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो भी हमारा साथ दे रही है, और अब ह्यूंगसुंग के मार्क्स भी, क्या बात है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा इतने सालों से जो सपना था जल्द ही पूरा हो जाएगा। लेकिन अभी भी एक दिक्कत है, जो किम ह्यूंगसुंग है और भी प्रॉब्लम्स खड़ी करेगा। क्या होगा जब पूरे स्कूल में टॉप आया हुआ बच्चा स्कूल में ही कई सारे प्रॉब्लम्स खड़े करेगा, वो स्कूल का एक प्रॉब्लम बच्चा बन जाएगा। अभी तक हम अपने स्कूल को खड़े नहीं कर पाए हैं और ये और ज्यादा नीचे चला जाएगा अगर ऐसा ही चलता रहा। क्या तुम्हें याद है जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम ह्यूंगसुंग का अच्छे से ख्याल रखना। वो टीचर कहते हैं कि हाँ हाँ मुझे याद है। प्रिंसिपल कहता है कि मुझे मालूम है अभी तक तुम उसका अच्छे से ख्याल रख रहे हो, लेकिन तुम्हें अभी भी और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ये बहुत ज्यादा परफेक्ट होना चाहिए। किम ह्यूंगसुंग अब से हमारे स्कूल का वीआईपी बन चुका है, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। वो टीचर कहते हैं कि हाँ। प्रिंसिपल कहता है कि बहुत बढ़िया, अब तुमने पूरे स्कूल में एक फर्स्ट रैंकर प्रोड्यूस कर दिया है, और मैं तुम्हें अगले महीने से जो मेरिट पे है वो भी देना चालू कर दूंगा। ये बस तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा, मजे करो जैसे तुम्हें करने हैं, क्योंकि बहुत जल्दी मैं तुम्हें चोनिल का पार्टनर बना लूंगा। तब तक तुम्हें जो किम ह्यूंगसुंग है उसे अच्छे से संभालना है। वो टीचर कहता है कि ठीक है, हाँ मैं समझ गया प्रिंसिपल, इसे बस मुझ पर छोड़ दीजिए। वो टीचर अपने मन में कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, जो ह्यूंगसुंग है मेरी रस्सी है, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये रस्सी तो सोने की बनी हुई है और ये तो जुंग मिनो से कंपेयर भी नहीं करी जा सकती है। और अब हमें प्रेजेंट पे आ जाते हैं। दरवाजा खुलता है, टीचर कहता है कि हाँ फर्स्ट प्लेस, तुम इसके बारे में क्या डिस्कस करना चाहते हो, तुम मुझसे कहो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी हर तरीके से मदद करूंगा। ह्यूंगसुंग कहता है कि ये टीचर है, क्या तुम्हें गोल्डन सर्कल के बारे में कुछ मालूम है। वो कहता है कि गोल्डन सर्कल। ह्यूंगसुंग अपने मन में कहता है जैसा कि मैंने सोचा था, इसको इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। ह्यूंगसुंग कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ गोल्डन सर्कल के बारे में, इसीलिए ध्यान से सुनो, अब तुमने मुझे ज्वाइन कर ही लिया है। वो टीचर कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब, ऐसी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है गोल्डन सर्कल नाम की। ह्यूंगसुंग कहता है कि अगर मेरे साथ कुछ भी गलत हुआ तो तुम लोगों के लिए ये गेम ओवर हो जाएगा, समझ में आया। वो टीचर कहता है कि मुझे तो पहले से यकीन है कि हमारी जो किस्मत है एक दूसरे पर डिपेंड करती है, तो बताओ तुम क्या करवाना चाहते हो मुझसे, क्या मुझे बस जो शिन योंगमिन है उसे रोकना है। ह्यूंगसुंग कहता है कि नहीं, मुझे शुरुआत से बस एक ही चीज चाहिए थी, तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो कुछ भी हो जैसे तुम पहले इग्नोर करा करते थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं वैसे ही तुम्हें इग्नोर करना है, और इतना काफी है। और अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर लो जो भी आगे होने वाला है। और उस समय जो टीचर था सब कुछ समझ गया, जो शब्द जो भी है उसे इतना ज्यादा अनदेखा नहीं करा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो शिन योंगमिन था उसे एक बंदा पीट रहा था। वो कहता है कि तुम्हारी आखिरी वार्निंग है, और अगर तुम दोबारा से हार गए तो ये याद रखना अगली बार तुम्हारी मैं एक टांग उखाड़ दूंगा। शिन योंगमिन डरते हुए कहता है कि हाँ मैं समझ गया, और वो जाते हुए कहता है कि ये याद रखना ये तुम्हारा आखिरी चांस है। वो वहीं पर था और उसका मुंह सूजा हुआ था, और वो ह्यूंगसुंग को गाली देता है, कहीं और चला जाता है। और उसके दोस्त कहते हैं कि योंगमिन आज तो हम उसकी बैंड बजा ही देते हैं, ऐसा नहीं है कि जो टीचर्स हैं स्कूल के बाहर जो भी हो, और अब टीचर्स स्कूल के बाहर क्या ही उखाड़ लेंगे, और वो साला बास्टर्ड अगर हम उसकी एक टांग तोड़ देंगे क्या वो तब भी सर्वाइव कर पाएगा। योंगमिन कहता है कि और नहीं तो क्या, कम से कम हम उसकी एक बार तो बैंड बजा सकते हैं, लेकिन अगर हम स्कूल के बाहर ऐसा करेंगे तो जो म्यूजिक कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके पास एक रीजन हो जाएगा इस मामले में डायरेक्ट इंटरवीन करने का, और तब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं होगा, हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। लेकिन अभी भी हमें बहुत ज्यादा फायदा उठाना है क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं। स्कूल के अंदर म्यूजिक कंस्ट्रक्शन कंपनी कुछ भी नहीं कर सकती है, और हमें जो हमारा मिशन है उसे भी तो सक्सेसफुल करना है। हमें जो किम ह्यूंगसुंग है उसको अनसेफ फील करवाना है। तभी एक और आदमी आता है और कहता है कि ये तो पार्क मिनचोल और जिंग मिनो भी कर रहे थे, क्या हो गया, वो सारे के सारे स्कूल से निकाल दिए गए। योंगमिन कहता है कि हाँ ये भी एक प्रॉब्लम है। वो कहता है कि मेरा नाम सुनबे निम है और मैं तुमसे कुछ कह सकता हूँ। शिन योंगमिन कहता है कि कहो। सुनबे कहता है कि हमें उसके साथ बार बार लड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर हम सभी मिलकर ह्यूंगसुंग की बजा दे तो एक ही बार में। जो प्रिंसिपल है तुम्हें तो मालूम होगा, उसको एक बीमारी है प्रेस्टीज की, वो अपने स्कूल को और ज्यादा बड़ा बनाना चाहता है और उसके बारे में पूरा पागल है, वो कुछ भी कर सकता है और इसी वजह से वो हमें बहुत ज्यादा पनिश कर सकता है अगर हम 1 या 2 होंगे। लेकिन क्या हो अगर हम 30 हो, क्या वो तब भी ऐसा कर पाएगा। सुनबे कहता है कि जो प्रिंसिपल है तब लाइन को जरा सा भी क्रॉस नहीं करेगा, अगर वो ऐसा करेगा भी तो अपने ही सपने से हाथ धो बैठेगा। शिन योंगमिन कहता है कि ओह सुनने में कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। कुछ दिनों बाद जो किम ह्यूंगसुंग था उसको एक स्ट्रेंज सी वाइब महसूस हो रही थी। वो सारे के सारे बुलिस ह्यूंगसुंग को जानबूझकर तंग करने लगे, उसको जानबूझकर टक्कर मारते और गाली देते। ह्यूंगसुंग अपने मन में कहता है कि क्या ये शुरू होने वाला है। ह्यूंगसुंग उन्हें बिना कुछ कहे चले
जाता है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि सही का कुत्ते तू जैसे ही रिएक्ट करना चाहिए। तभी एक लड़का उसके पीछे भागते भागते आता है और कहता है कि ह्यूंगसुंग साले बास्टर्ड, और ह्यूंगसुंग के पीछे वो मार देता है और कहता है कि तुझे अपनी आंखें खोल कर रखनी चाहिए। ह्यूंगसुंग कुछ नहीं करता है और वो कहता है कि बास्टर्ड, मुझसे टकराने के बाद तू माफी नहीं मांगेगा क्या? तू बहरा हो गया है? साले बहन के टके, जब तूने उसे टक्कर मारी तो तुझे उससे माफी मांगनी पड़ेगी। कैसे घूर रहा है? आंखें निकाल के गोटियां खेल लेंगे। ह्यूंगसुंग हंसने लगता है और कहता है कि हाँ ऐसी बात है क्या, और वो पीछे घूमकर मुक्का मार देता है। बेचारे का मुंह पूरा पिचक गया था। एक को मारने के बाद वो दूसरे को मार देता है और तीसरे के पास पहुंच जाता है। ह्यूंगसुंग के मुंह पर मारते जाता है और वो बंदा अपने घुटनों पर आ गया था। उसके मुंह में से खून निकल आया था और आंखों में से आंसू। वो ह्यूंगसुंग के सामने कांपने लग गया था, लेकिन तब भी ह्यूंगसुंग उसको लात मार देता है और कहता है कि जा और जाके अपने लीडर को बता दे कि एक एक करके इन स्टूपिड चूजों को बेचना बंद कर दे। सभी के सभी एक साथ आओ। सीन कट होता है और जो सुनबो था वो स्कूल के क्लासरूम का दरवाजा खोलता है। ह्यूंगसुंग अपने मन में कहता है कि जो सिचुएशन है बदल चुकी है, मैं तो इनको अपने बस मार्क्स से भड़काने का प्लान बना रहा था। और सुनबे ह्यूंगसुंग के पास आता है और कहता है कि क्या तुम ही किम ह्यूंगसुंग हो? ह्यूंगसुंग कहता है कि अगर तुम यहाँ पर फाइट करोगे तो तुम्हारे लिए ये ट्रबल हो सकती है। क्या ख्याल है तुम मेरे पीछे पीछे आओ, जहाँ पर रिसाइकल होता है वहाँ पर टीचर कदम भी न रखेंगे। और वो सारे के सारे वहाँ पर पहुंच जाते हैं। ह्यूंगसुंग अपने मन में कहता है कि जब मैं कोमा में पड़ा था और बार बार अपने प्लान को रिव्यू कर रहा था, जो मेरी फाइट चैन सियोक के साथ हुई थी वो तो बस एक फैंटेसी थी। रियलिटी इमेजिनेशन से बिल्कुल अलग थी। जो मेरा अभी प्लान है वो सुनने में तो बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है, लेकिन अभी भी मुझे पक्का यकीन नहीं है कि ये काम करेगा कि नहीं। लेकिन जो भी मेरी इमेजिनेशन थी वो मेरे प्लान के अकॉर्डिंग काम कर रही है। उससे फर्क नहीं पड़ता है कि मेरा टारगेट कौन है, चाहे कोई भी हो। रियलिटी में तो मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि ये सब कुछ होएगा। जो मेरा फ्यूचर का रिवेंज है वो बस शिन योंगमिन से फाइट करके ही डिटरमाइन होएगा। ह्यूंगसुंग कहता है कि बस इतने से ही तुम्हारा लीडर इकट्ठे कर पाया। ह्यूंगसुंग अपने मन में कहता है कि अगर मैं इन छोटे चूजों को भी संभाल नहीं पाया तो क्या फायदा, तब मुझे भारी नुकसान चुकाना पड़ सकता है। जो सुनबे था हंसने लगता है और कहता है कि तुझे क्या लगता है कि हम सारे के सारे इडियट्स हैं? साले बहन के टके, मैं तुझे साफ साफ बता रहा हूँ, तूने ही सबसे पहले लाइन को क्रॉस किया था। अपनी औकात के बाहर जाकर शिन योंगमिन से फाइट करी थी। ह्यूंगसुंग गाली दे देता है और सुनबे कहता है कि क्या? ह्यूंगसुंग कहता है कि चप्पड़ चप्पड़ बंद कर, सीधा मुद्दे की बात पर आ। और मुझे मालूम है कि तुम किस वजह से मुझे बुली कर रहे हो और इसीलिए कोई वजह नहीं है कि तुम मेरे सामने आकर चप्पड़ चप्पड़ और ये बकवास बातें करो। क्या तुम्हें ये लोग नहीं दिख रहे? ऊपर से खड़े खड़े हम लोगों को देख रहे हैं। तुम्हारी आंखें हैं बटन, ध्यान से देखो। और तुम्हारी कितनी बेइज्जती होगी जब तुम एक अकेले बंदे से पूरी गैंग को पिटवा लोगे। सीधा मुद्दे की बात पर आ, एक एक करके बेच। सुनबे तू खुद भी आ सकता है और अपने चूजों की तरह बुरी हालत में जा सकता है। क्या हो गया, डर लग रहा है? तब इसको साथी कहता है कि ये साला पागल हो गया क्या? एक एक करके कह रहा है, ठीक है क्या ख्याल है? अब इसका नाम चैन है। और वो आगे आता है और कहता है कि अगर एक बार मैंने कदम रख लिया, और वो ह्यूंगसुंग पर हमला कर देता है। ह्यूंगसुंग कहता है कि अगर तूने एक बार कदम रख लिया तो दोबारा कभी दूसरा कदम रख नहीं पाएगा। अगले एपिसोड में ह्यूंगसुंग को एक मुक्का लग जाता है। मुक्का मारने वाला बंदा था। वो कहता है कि तू क्यों हंस रहा है?